हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। कल हमने मैनेजमेंट के लेवल्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से हम उनको बुला सकते हैं, किसी भी कंपनी में सीईओ के नाम से बुला सकते हैं, चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर, उनके अलग अलग नाम जो है अलग अलग कंपनीज में हो सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस किए थे। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो बात हमने कल भी की थी मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। मिडिल लेवल मैनेजमेंट दोनों लेवल्स के बीच में आता है, टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में होता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल जो मैनेजर्स होते हैं वो दोनों के बीच में लिंक का काम करते हैं। मिडिल लेवल मैनेजर्स टॉप लेवल के सबऑर्डिनेट होते हैं और लोअर लेवल मैनेजर्स के लिए सुपीरियर्स होते हैं। कि कोई भी जब ऑर्गेनाइजेशन हमारा बहुत बड़ा हो जाता है तो उनको हम फंक्शंस के बेस पर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उन पार्ट्स को हम बोलते हैं डिपार्टमेंट्स। और उन डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स होते हैं वो हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम इनको मोस्टली जो है डिपार्टमेंटल मैनेजर के नाम से जानते हैं। तो ये डिपार्टमेंटल मैनेजर जो है बहुत सारे हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जितने हमने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं हर एक डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंटल मैनेजर होता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट का सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मार्केटिंग मैनेजर हो सकता है। इसी तरह से फाइनेंस डिपार्टमेंट का फाइनेंस मैनेजर हो सकता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स जितने भी हम बनाते हैं उतने ही डिपार्टमेंटल मैनेजर हमारे पास हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट्स में भी, तो इसीलिए डिपार्टमेंटल मैनेजर को असिस्ट करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए हम 50 डिपार्टमेंटल मैनेजर्स की अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंटल मैनेजर हो या 50 डिपार्टमेंटल मैनेजर हो, ये दोनों ही मिडिल लेवल मैनेजर्स में आते हैं। इनको जो है हम ऑपरेशनल या फंक्शनल मैनेजर भी बोल देते हैं, क्योंकि इनको हम जब पोस्ट इनकी हम डिवाइड करते हैं, बनाते हैं, तो उनके फंक्शंस के बेस पर जो है मोस्टली बनाई जाती हैं। तो इसीलिए हम इनको ऑपरेशनल या फंक्शनल मैनेजर भी कह सकते हैं। तो मिडिल लेवल मैनेजर जो है ये दोनों लेवल्स के बीच में लिंक का काम करते हैं। इनके ये सबऑर्डिनेट्स हैं और लोअर लेवल के जो है ये सुपीरियर्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं उनका काम क्या है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो सबसे पहला हमारा इसमें आता है इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज। कल हमने किया था टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जब वो पॉलिसीज बनाते हैं तो उसके बाद वो मिडिल लेवल को कन्वे करते हैं। अब मिडिल लेवल जो है उन्होंने अपने अंडर जो एम्प्लॉइज है या लोअर लेवल मैनेजमेंट है उनको डिस्क्राइब करना होता है, उन पॉलिसीज को अच्छे तरीके से समझाना होता है। तो इसीलिए ये उन पॉलिसीज को इंटरप्रेट करने का, उनकी डिटेल जो है उनको बताने का ये काम करते हैं। इनके अंदर जो भी एम्प्लॉइज काम करते हैं उनको अच्छी तरह से डिटेल में जो है ये समझाते हैं कि क्या पॉलिसीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की, डिफरेंट जो उनके इश्यूज हैं, डिफरेंट जो उनके काम है उनसे रिलेटेड उनकी क्या क्या पॉलिसीज हैं। तो उनको अच्छी तरह से जो है ये समझाते हैं। जैसे कल हमने बात की थी टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसी बना सकते हैं, सेल्स पॉलिसी बना सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने जो भी सेल्स पॉलिसी बनाई है उसमें ये बात हो सकती है। तो ये मिडिल लेवल मैनेजर्स जो हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को समझाते हैं कि उन्होंने मान लो ये पॉलिसी बनाई है टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कि सेल्स जो है वो उन्होंने कैश पर ही करनी है, क्रेडिट पर नहीं करनी है। तो ये अपने सबऑर्डिनेट्स को क्लियर कर देते हैं कि सेल्स जो है वो केवल कैश बेसिस पर ही होगी, क्रेडिट पर नहीं होगी।
होगी। तो इस तरह से ये अपने सबऑर्डिनेट्स को, पॉलिसीज को एक्सप्लेन करने का काम करते हैं। तो इसके बाद इनका नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास आता है प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। डिपार्टमेंटल मैनेजर जो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, ये अपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो है वो तैयार करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि इनके अपने डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोस्ट होंगी, कितने लोग जो है काम करेंगे। तो ये डिसाइड करने का काम मिडिल लेवल मैनेजर अपने अपने डिपार्टमेंट में करते हैं। जैसे सेल्स मैनेजर जो है ये डिसाइड कर सकता है कि वो उसका जो सेल एरिया है उसको वो 4 जोन्स में डिवाइड करेगा और हर एक जोन में जो है 4 जो है सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होंगे। तो इस तरह से सेल्स मैनेजर ने अपने सेल्स डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप तैयार कर लिया। उसने अपने पूरे एरिया को पहले 4 जोन्स में डिवाइड कर दिया, फिर 4 जोन्स में उसने 4 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स डिसाइड कर लिए। इनके आगे जो है फिर आगे सब सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के नीचे जो है सेल्समैन हो जाएंगे। तो इस तरह से इसने अपने डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो है तैयार कर लिया। इसी तरह से सभी डिपार्टमेंटल मैनेजर जो है अपना ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप तैयार करते हैं। उनके ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पोस्ट होंगी, कितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप तैयार करते हैं। इसके बाद थर्ड मिडिल लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन आता है हमारे पास अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज। अब इन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप तो बना लिया, तो ये तो केवल पोस्ट डिसाइड हुई है। क्या क्या हमारे डिपार्टमेंट में पोस्ट होगी ये सभी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स ने डिसाइड कर लिया। तो अब उन पोस्ट पर एम्प्लॉइज को अपॉइंट करना है, क्योंकि एक्चुअल में फंक्शनिंग तो तभी स्टार्ट होगी ना जब हम एम्प्लॉइज को अपॉइंट कर देंगे। तो अपने अपने डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज की अपॉइंटमेंट का काम जो है डिपार्टमेंटल मैनेजर्स करते हैं। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉइज को अपॉइंट करते हैं। कई बार जो है अगर ये चाहे तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कई बार हमारे पास पर्सनल डिपार्टमेंट जो है अलग से होता है जो एम्प्लॉइज को अपॉइंट करने का काम करता है। तो अगर ऐसा है तो ये पर्सनल मैनेजमेंट की असिस्ट कर सकते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उनको किस तरह के एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज ये खुद भी जो है अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉइज को अपॉइंट करने का काम करते हैं। तो जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप बनाया है, जो पोस्ट इन्होंने डिसाइड की है इस फंक्शन में, उसके अकॉर्डिंग जो है ये अपने अपने डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज को अपॉइंट करने का काम करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन आता है मिडिल लेवल मैनेजर्स का, दैट इज इशूइंग इंस्ट्रक्शंस। अब इन्होंने एम्प्लॉइज को अपॉइंट कर लिया, इनके पास एम्प्लॉइज आ गए, पर अभी तक फंक्शनिंग तो स्टार्ट हुई नहीं है, काम तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। तो उस काम को करने के लिए जो एम्प्लॉइज इन्होंने अपॉइंट किए हैं उनको इंस्ट्रक्शंस जो है वो देनी पड़ती है। एम्प्लॉइज को बताना पड़ता है कि किसने क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, उसके लिए जो नेसेसरी मटेरियल है वो उनको अवेलेबल करानी है, टाइम टू टाइम उनके काम को देखना है। तो इस तरह से मिडिल लेवल मैनेजर्स जो है अपने अंडर जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, उनको बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से, किस तरीके से, कब क्या काम जो है करना है, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं और इस तरह से एक्चुअल में डिपार्टमेंट्स में काम शुरू हो जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट इनका फंक्शन आता है मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज ने काम करना तो शुरू कर दिया, पर टाइम टू टाइम जो है एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने की रिक्वायरमेंट होती है। कई बार बिना मोटिवेशन के एम्प्लॉइज जो है अपनी फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो टाइम टू टाइम जो है ये अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं, उनको और अच्छा और ज़्यादा काम करने के लिए जो है ये प्रेरित करते रहते हैं। इसके लिए डिफरेंट वेज जो है अडोप्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरीकों से अपने एम्प्लॉइज को टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपनी फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्शन जो है वो करें। इसके बाद इनका लास्ट फंक्शन आता है क्रिएटिंग कोऑपरेशन।
अब हमने बात की थी कि डिपार्टमेंटल मैनेजर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जितने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स हैं उतने ही डिपार्टमेंटल मैनेजर होंगे, सभी सेम लेवल के मैनेजर्स हैं। तो और पर सेम लेवल के मैनेजर्स तो हैं पर वो इंटरडिपेंडेंट है। एक डिपार्टमेंट का काम जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है तो वो सभी एक ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट, तो इसीलिए उनमें कोऑपरेशन होनी जरूरी होती है। तो ये दूसरे मिडिल लेवल जो मैनेजर्स होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होता है वो दूसरे डिपार्टमेंटल मैनेजर से कोऑपरेशन एस्टैब्लिश करते हैं, उनसे अच्छी रिलेशनशिप जो है एस्टैब्लिश करते हैं, क्योंकि इनका काम जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड होता है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और एक ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं, इसीलिए इनमें कोऑपरेशन तो होनी जरूरी है। तो हर एक डिपार्टमेंटल मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंटल मैनेजर से अच्छा कोऑपरेशन बनाने की कोशिश करते हैं, अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हो गए हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस। अब हम करेंगे लोअर लेवल मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाता है फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट की हमने पहले भी बात की थी कि ये सबसे नीचे लेवल के मैनेजर होते हैं, तो इनको हम फर्स्ट लाइन मैनेजर भी बोल देते हैं, क्योंकि ये वर्कर्स के बाद फर्स्ट नंबर जो है मैनेजमेंट में इन्हीं का आता है। तो लोअर लेवल मैनेजर में हम सुपरवाइजर और फोरमैन को इंक्लूड करते हैं। सुपरवाइजर भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में इनको सुपरवाइजर के नाम से बुलाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम इनको फोरमैन के नाम से भी बुला सकते हैं। तो ये जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं ये इनके अंदर वर्कर्स होते हैं और ये वर्कर्स को सुपरवाइज करने का काम करते हैं, उनकी निगरानी करते हैं वर्कर्स की, उनसे एक्चुअली में काम जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट में ही लेना होता है। तो इनका काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक्चुअल जो फंक्शनिंग है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है, वर्कर से डायरेक्ट रिलेशनशिप इन्हीं का होता है। तो ये मिडिल लेवल के सबऑर्डिनेट्स होते हैं और वर्कर्स के लिए सुपीरियर होते हैं, वर्कर्स के लिए बॉस होते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आते हैं फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं हमारे पास। सबसे पहला आता है सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवियंसेस। अभी हमने बात भी की थी कि इनका जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं इनका वर्कर्स से डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। तो जो वर्कर्स की ग्रीवियंसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, शिकायतें हैं, उनको सीधी जो है वो इन्हीं के पास आती है, वर्कर्स जो है लोअर लेवल मैनेजर्स को ही बताते हैं। कई बार प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, छोटी मोटी होती है, तो ये अपने लेवल पर उनको सोल्व कर लेते हैं, पर कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम्स जो है टिपिकल होती है, उनको ये सोल्व नहीं कर सकते हैं, तो उनको जो है ये मिडिल लेवल तक पहुंचाने का काम करते हैं ताकि वो इनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सके। तो वर्कर्स को अगर किसी भी तरह की कोई शिकायत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको मिडिल लेवल तक पहुंचाने का काम करता है लोअर लेवल। वो तब करते हैं जब वो सॉल्यूशन खुद ना कर पाए, तो उनको या सीरियस प्रॉब्लम हो तो ये मिडिल लेवल तक उसको कन्वे करने का काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा फंक्शन आता है मेंटेनिंग प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस। क्योंकि इन्होंने वर्कर्स से काम लेना होता है, ये वर्कर्स को सुपरवाइज करते हैं, तो वर्कर्स की जो वर्किंग कंडीशंस है, जैसे एनवायरनमेंट में वर्कर्स काम करते हैं वो प्रॉपर होना चाहिए, उनके हेल्थ के हिसाब से सही होना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट अगर प्रॉपर नहीं होगा तो वर्कर्स अपनी फुल एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस जो है वो उनको अवेलेबल कराते हैं, जिस तरह से वेंटिलेशन का अरेंजमेंट है, धूप का रोशनी का अरेंजमेंट है, पानी की अरेंजमेंट है, गर्मी सर्दी से उनको बचाने के लिए अरेंजमेंट करना
करना है। तो इस तरह से ये वर्कर्स को प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट जो है प्रोवाइड करते हैं ताकि वर्कर्स जो है अपनी फुल एफिशिएंसी से काम कर सके। तो किसी भी वर्क प्लेस के ऊपर जैसी रिक्वायरमेंट होती है एनवायरनमेंट की, उस एनवायरनमेंट को सेट करने का, उसको प्रोवाइड करने का काम जो है ये मिडिल लेवल लोअर लेवल मैनेजर्स करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इनका फंक्शन आता है ensuring safety of workers। वर्कर्स की सेफ्टी जो है वो सुनिश्चित करना। वर्कर्स कई बार हमारे यहाँ पर जो मशीन्स होती हैं हार्मफुल हो सकती हैं, तो उन हार्मफुल मशीनों से वर्कर्स को सेफ रखना है। तो मशीनें अगर ऐसी हैं जहां से उनको नुकसान हो सकता है, कोई मशीनें ऐसी हैं तो उसके चारों तरफ फेंसिंग करने का काम जो है ये करवाते हैं। हार्मफुल मशीनें अगर हैं तो उनके आसपास जो है प्रिकॉशनरी बोर्ड जो है ये लगवाते हैं। तो इस तरह से वर्कर्स की सेफ्टी को ये डिसाइड करते हैं कि एनवायरनमेंट जो है हमारा ऐसा ना हो जिससे वर्कर्स को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे। तो प्रॉपर एनवायरनमेंट सेफ्टी जो है वर्कर्स की डिसाइड करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन आता है हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजर्स। मिडिल लेवल मैनेजर्स की हेल्प करना, क्योंकि हमने अभी किया था कि जो लोअर लेवल मैनेजर्स है वो मिडिल लेवल मैनेजर्स के सबऑर्डिनेट्स होते हैं। तो मिडिल लेवल मैनेजर्स को जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो ये मिडिल लेवल मैनेजर्स की हेल्प करते हैं। जिस तरह से एम्प्लॉइज को अपॉइंट करने में, उनकी प्रमोशन अगर करनी है उससे रिलेटेड जो है ये उनको सजेशंस देते हैं, क्योंकि वर्कर्स के बारे में इनको सब कुछ पता होता है, एम्प्लॉइज के बारे में कौन एम्प्लॉइज कितना एफिशिएंट है। तो इस तरह से ये मिडिल लेवल मैनेजर्स की हेल्प करते हैं पॉलिसीज बनाने में, उनको जो है सजेशंस देते हैं, या हमारे एम्प्लॉइज जो है उनकी प्रमोशन करनी हो उससे रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन ये मिडिल लेवल मैनेजर्स को देते हैं। तो इस तरह से ये अपने अपने डिपार्टमेंट के मिडिल लेवल मैनेजर्स की हेल्प करते हैं और उनकी उसके बेस पर मिडिल लेवल मैनेजर्स अपना काम अच्छी तरह से कर पाते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन आता है इनवाइटिंग suggestions इनवाइट करना। जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके लिए कई बार हमारे पास बेटर मेथड्स हो सकते हैं, पर ये मैनेजर्स को नहीं पता होता क्योंकि वो तो प्रैक्टिकली काम ही नहीं करते हैं। प्रैक्टिकली काम कौन करता है? वर्कर्स करते हैं। तो ये वर्कर्स से कई बार सजेशंस मांगते हैं कि हम जो काम है उसको कैसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि वर्कर्स काम करते हैं, उनको पता होता है कि क्या कमियां हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, मशीनों में कमी है, या हमारा रॉ मटेरियल अच्छा नहीं है, या हमारे वर्किंग कंडीशंस प्रॉपर नहीं है, या हमारी मशीनरी अच्छी नहीं है। तो इस तरह से ये वर्कर्स से सजेशंस मांगते हैं कि काम को बेहतर ढंग से किस तरीके से किया जा सकता है और उनके सजेशन के बेस पर आगे पॉलिसीज बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट फंक्शन आता है मिडिल लेवल मैनेजर्स का क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशंस ये वर्कर्स से जो है अच्छे रिलेशन बनाए रखते हैं, क्योंकि कई बार जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वर्कर्स जो है उनकी डिमांड्स को पूरा ना किया जाए तो वो और स्ट्राइक कर देते हैं, काम बंद कर देते हैं अपना, तो उसका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये वर्कर्स के साथ जो है अच्छे रिलेशन बनाकर रखते हैं। अगर उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो उनका टाइम रहते जो है सोल्यूशन करते हैं। तो इस तरह से वर्कर से अच्छे रिलेशन बनाकर रखते हैं ताकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम जो है वो स्मूथ वे से चल सके।
तो आज हमने किया फंक्शंस जो हैं लो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के और लोअर लेवल मैनेजमेंट के। आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे लेटेस्ट वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।